बिना घर बने घर पट्टी लग जाते हैं। वाह। मगर उस घर पट्टी लगे 10 साल होने के बाद भी, 20 साल होने के बाद भी वहाँ रोड और स्ट्रीट लाइट और पानी नहीं पहुँचता। ये है इस नगर की समस्या कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो कुछ वोटर्स पहले से ही इकट्ठा करके रखते हैं जो फर्जी होते हैं। मैं शुरू से ही समाज सेवा करते आया हूँ और मुझे समाज सेवा के मार्ग से भटकाने की बहुत कोशिश की गई। मेरे सहयोगियों को परेशान किया जाएगा और मैं चुपचाप सहता रहूं, ऐसा नामर्द संजय बिहारी नहीं है। क्योंकि हम बाला साहेब ठाकरे के शिवसेना के शिव सैनिक हैं। हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे और हमेशा लड़ेंगे अन्याय के खिलाफ। तो फिलहाल जैसे उजाला है या धूप है तो रास्ते भी दिख रहे हैं। नहीं बाई द वे कहीं अगर 1-2 घंटा पानी बरस जाए तो 2 किलोमीटर गाड़ी दूर खड़ा करके आने की जरूरत पड़ती है। वो आप सबने देखा है। अभी पिछला चुनाव देखिए, उपचुनाव गया श्रीनिवास बनगा जी का। धानी गांव का जो बूथ था 70, 71, 72 ऐसा करके 4 यादी था मेरे पास। हर बूथ पर मैंने करीब 5 लोगों पे FIR करवाया। नमस्कार, द डर्टी पॉलिटिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगामी वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव के मद्देनजर क्षेत्र में कई प्रकार के सियासी परिवर्तन देखे जा रहे हैं। कहीं जनसंपर्क कार्यालय खोले जा रहे हैं, कहीं पक्ष प्रवेश हो रहे हैं और उसी के तहत हम आपको एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित करने में पूरी तरह से सक्षम हो। और एक ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ है, संजय महतो उर्फ संजय बिहारी। संजय बिहारी क्षेत्र की राजनीति में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। लगातार पिछले कई सालों से जनता की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हुए संजय बिहारी ने अपने आप को क्षेत्रीय लोगों के बीच बेहद मजबूती से स्थापित किया है और उसी के तहत हम राजनीति तथा अन्य मुद्दों पर सीधे तौर पर चर्चा करेंगे संजय बिहारी से। संजय भाई नमस्कार। नमस्कार। संजय जी, राजनीति में आने का आपका कारण क्या था? आप लंबे समय से क्षेत्रीय लोगों के साथ, समाज सेवा के साथ कदम से कदम बढ़ा रहे थे, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको राजनीति में कदम रखने की जरूरत पड़ गई? ऐसा है राज भाई कि जो राजनीति का एक सबसे बड़ा विषय होता है समाज सेवा, और समाज सेवा के पर्पज से हम राजनीति में आए और समाज सेवा हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमने राजनीति के जरिए इसे किया नहीं। लेकिन जब करते करते कुछ ऐसे मुकाम पे पहुँचे तो कुछ जो अपने थे, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे बताया कि आप जो काम कर रहे हैं ठीक है, आप 2 पक्ष का समझौता करते हैं या कुछ भी ऐसी बातें होती है, एक आपसे नाराज होता है, एक आपसे खुश होता है। जाहिर सी बात है, अगर 2 का झगड़ा है, चाहे वो गटर को लेकर हो, चाहे रास्तों को लेकर हो, चाहे मकान को लेकर हो, अगर एक के पक्ष में जो सही रहेगा उसके पक्ष में फैसला जाने के बाद गलत नाराज होता ही है। तो इस तरीके का विषय और इस तरीके का वाद विवाद हुआ मेरे साथ। तो जो अपने थे, उन अपनों में बहुत सारे नाम हैं, गावड़े जी, राधेश्याम पाठक जी, शिरीष दादा, और एक हमारे बहुत ही खास जो हमें इलेक्शन के टाइम पे हमारे दिन रात, हमारे 24 घंटा हमारे ऑफिस में अपना समय देकर जिन्होंने अपना वक्त दिया था, उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई। वो थे बालाजी गायकवाड़, और ऐसे नवीन दुबे जी, और अभी इस राजनीति की चहल पहल में हमारे विलास तरे जी, यहाँ के जो भी लोकल ऊंचे पदाधिकारी थे जिन्होंने हमें सबने संभाला और सबने हमारा साथ दिया। तो हम जो कार्य कर रहे थे समाज सेवा का, वो कार्य काफ़ी समय से कर रहे थे। बस ये था कि आज सन 2014 तक मैंने कोई पार्टी का झंडा नहीं उठाया था। अब कहने का मतलब ये होता है कि जैसे
मिलिट्री में जाने से पहले लोग कुछ ट्रेनिंग की तैयारियां करते हैं, तो मेरी ट्रेनिंग चालू थी, बस देखने वाला कोई नहीं था। तो ट्रेनिंग तो चालू था, बस देखने वाला कोई नहीं था। और जैसे ही जिन्होंने मेरा समाज सेवा को देखा, उन्होंने मुझे आवाज़ दिया कि आप ये सब चीज़ें जो करते हो, जो कहीं गिना नहीं जाता, और इतना करने के बाद भी आप स्लम इलाके में रह रहे हो, और स्लम इलाके में रहकर आपका कहीं नाम नहीं, कहीं गांव नहीं, तो एक आप राजनीति, आप शिवसेना पार्टी में आइए, और आने के बाद आपको यहाँ से बहुत सारी ऐसे बातें होंगी जो एक आपको अलग पहचान मिलेगा। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि आप लगातार पिछले कई सालों से क्षेत्र की जनता के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे थे, और उसके बाद क्षेत्र के अच्छे कद्दावर शिव सैनिक जो आपने नाम गिनाया है, उन्होंने आपको प्रेरित किया शिवसेना में आने के लिए। इसके बाद आप सक्रिय राजनीति में आ गए। जी ठीक है, इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि अभी कोरोना काल कह सकते हैं कि समाप्त हो गया है, सरकार ने काफ़ी हद तक इस पर काबू पा लिया है। इसके लिए सारा श्रेय सरकार के अथक प्रयासों को ही जाता है। वह कोरोना काल कैसा रहा? क्षेत्र की सत्ताधारी पार्टी जो सत्ता पे है, सक्षम है, उन्होंने क्षेत्र के लोगों को जो कहीं ना कहीं राशन और भोजन जैसी व्यवस्था से पूरी तरह से महरूम नजर आ रहे थे, किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई? कहते हैं कि सत्ताधारी पार्टी होने का जो कार्य करना चाहिए उन्हें, वो कार्य नहीं किए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि उन्होंने नहीं किए, मगर दाल की जगह नमक किए। इस तरह की व्यवस्था। और कहीं तो हमने ये भी देखा, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कहीं हमने ये भी देखा कि कुछ सत्ताधारी पार्टियों ने किसी को आधा किलो प्याज, आधा किलो दाल, आधा किलो आलू दे करके कोई फ़ोटो खिंचवा लिया हो। तो किसी को ये भी देखा कि कोई पत्रकारिता के जरिए ये भी मैसेज वो कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए कि भाई मैंने 10 टन राशन बांट दिया, लेकिन जब वो सोशल मीडिया में जो पता लिखा हुआ था, हमने वहाँ की जानकारी निकाला जहाँ का उन्होंने डाला था कि इस गली, इस सोसाइटी में हमने इतना टन राशन बांट दिया, तो ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं दिया। तो बाकी सब ठीक है, सत्ताधारी पार्टियों का जितना करना चाहिए था उतना उन्होंने नहीं किया, मैं यही कहूँगा। और कोरोना का माहौल बहुत बुरा माहौल था। ऐसा दिन मुझे लगता है कि इतिहास में जब से मानव जीवन है और जब से सोशल मीडिया और अपने जिस तरह से हमारा इंडिया बढ़ रहा है, उस तरह से हमारी जानकारी में या हमारे दादा परदादा की जानकारी में ऐसा दिन नहीं आया था। ये दिन गया वो बहुत अच्छा हुआ, और ऐसा दिन कभी नहीं आए, ये सब हमारे मानव जीवन को प्रार्थना करना चाहिए। ठीक, आपने सत्ताधारियों पर सीधे तौर पर आरोप लगाया कि सक्षम होने के बावजूद भी उन्होंने जनता को वह सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पाए जो वे करवा सकते थे, लेकिन आपने इस क्षेत्र के लोगों के लिए क्या किया? ऐसा है, समझिए कि जिस तरह से जितना सक्षम था मैं, जितना हो सकता था और जितना हो क्या सकता था, मैंने हमारे जो भी कार्यकर्ता सदस्य हमारे जो भी थे, हमारे लोग यहाँ के पहचान के जो सक्षम थे कि बेचारे 1500 2000 इस तरीके का हमने करीब मैं भी ये नहीं कहूँगा कि बहुत सारा किया, लेकिन जितना सक्षम था उतना मैंने किया। और ऐसा दिन ना आए इसके लिए तो मैंने पहले काम ना कर लिया है, लेकिन बाई द वे ऐसी कभी मुसीबत आती है तो आगे भी इसके लिए खड़ा रहेंगे। ठीक है, इस क्षेत्र का नाम क्या है? इस क्षेत्र का नाम है धानीबाग हरवटेपाड़ा, वार्ड क्रमांक 41, विभाग क्रमांक 1 में ये आता है। इस क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या में बहुत कुछ बातें हैं। आप अभी तो फिलहाल जैसे उजाला है या धूप है तो रास्ते भी दिख रहे हैं, नहीं बाई द वे कहीं अगर 1-2 घंटा पानी बरस जाए
तो 2 किलोमीटर गाड़ी दूर खड़ा करके आने की ज़रूरत पड़ती है, वो आप सबने देखा है। पानी का जलजला रोड पे, कमर भर पानी, किसी की मोटरसाइकिल बह जा रही है, किसी के गाड़ी के साइलेंसर में पानी घुस जा रहा है, उनकी गाड़ियां बंद पड़ जा रही है। लेकिन यहाँ के जो सत्ताधारी पार्टी है, जिनका काम बखूबी निभाने के लिए उन्हें आता ही नहीं, उन्हें यही नहीं समझ में आता कि हमें जनता के लिए क्या सपोर्ट करना है, जनता के लिए क्या सुविधा करना है। ये अगर वो अच्छे से सोचने लगे तो बहुत अच्छी बात हो। लेकिन अब क्या बोले, यहाँ के बारे में जो भी चीज़ें हैं, बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा। स्ट्रीट लाइट जितना कम कह सके, जितना मतलब इतना बोलना बता ही नहीं सकते, इतनी कमियां हैं। गटर बना 1 साल में टूट गया, फिर दूसरा कभी कोई कॉन्ट्रैक्टर आके झाँका नहीं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। आप देखिए बहुत जगह तो ऐसे है कि आज तक को रोड का ही नहीं पता है। घरपट्टी बिना घर लगे लग जाते हैं, बिना घर बने घरपट्टी लग जाते हैं। वाह। मगर उस घरपट्टी लगे 10 साल होने के बाद भी, 20 साल होने के बाद भी वहाँ रोड और स्ट्रीट लाइट और पानी नहीं पहुँचता। ये है इस नगर की समस्या जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, आपने 2015 का वसई विरार शहर महानगर पालिका का चुनाव शिवसेना के माध्यम से लड़ा था। किसके लिए लड़ा था? क्या क्या उद्देश्य थे? क्या पूरे हुए? उद्देश्य जो जनता ने हमारा मान रखा, बहुत सारे लोग कह रहे थे, बहुत ऐसी बातें थी। कुछ लोगों का कहना था जमानत जब्त हो जाएगा, कुछ लोगों का कहना था क्या करेंगे राजनीति। मुझे आकर सिर्फ 2 महीने हुए थे राजनीति में, और मैंने जनता का विश्वास, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मैं पहले से भी समाज सेवा करते हुए आया हूँ, वो मुझे 2 महीने में दिखा। जब मैं राजनीति के लिए मैदान में उतरा तो मुझे 2 महीने में ही जो मुझे जनता ने जो मेरा सम्मान और मेरी पगड़ी जो बरकरार रखी, वो मुझे दिखा। तो जनता का मैं कोई दोष नहीं दूंगा, बस ये है नया मैं था, मैं नया था। बस ये कहूँगा, हमारे साथ देने वाले जितने लोग, जितने भी पदाधिकारी का नाम लिया, उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, बहुत अच्छे तरीके से। शिरीष दादा ने हमारे पीछे 2-2 आदमी को, 2-2 पदाधिकारी को लगा रखे थे। बालाजी गायकवाड़, राधे श्याम पाठक, इन्हें अच्छे से ट्रेन कीजिए। और बाकायदा यहाँ पर आकर इस ऑफिस की ओपनिंग भी उन्होंने की थी। शायद मुझे वो दिन याद है कि वो भी न्यूज़ आप ही ने लिया था, और आज भी ये समय आया है कि आप ही वो न्यूज़ ले रहे हैं जो शुरू से मुझे शुरू करना पड़ रहा है। अच्छा, आपके उस चुनाव में हार का कारण क्या था? हार का कारण किसे क्या कहेंगे? हार का कारण कुछ नहीं, बस ये है कि जो समय मुझे चाहिए था राजनीति को फॉलो करने के लिए, वो समय नहीं मिल पाया था। और कुछ तो यहाँ पर आप तो घूमते हैं, नगर घूमते हैं, जिला घूमते हैं, तालुका घूमते हैं, कहीं कहीं ये भी सुनने में आता होगा कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो कुछ वोटर्स पहले से ही इकट्ठा करके रखते हैं जो फर्जी होते हैं। और ऐसे ये अभी पिछला चुनाव देखिए, उपचुनाव गया श्रीनिवास वनगा जी का, सांसद जी का, श्रीनिवास वनगा जी का उपचुनाव गया। उस टाइम मैंने धानी गांव का जो बूथ था, 70, 71, 72 ऐसा करके 4 यादी था मेरे पास। हर बूथ पर मैंने करीब 5 लोगों पे FIR करवाया जो गलत वोट डालने आए थे, और सत्ताधारी पार्टी के पदाधिकारी उन्हें वोट डलवाने के लिए लेकर आए थे। यानी कि ये कह सकते हैं कि सत्ताधारी फर्जी वोटरों के सहारे भी सत्ता पर पहुंचने का आसान रास्ता चूज करती है। जी, तो आप ये कह सकते हो कि काफ़ी हद तक आपकी हार में वह फर्जी मतदाताओं का भी बड़ा हाथ था। काफ़ी हद तक नहीं, 110%। संजय भाई, पिछले कुछ सालों से लगातार कई प्रकार के आपराधिक मामले आपके खिलाफ दर्ज किए गए, जिससे कि आपकी छवि भी धूमिल हुई और एक क्रिमिनल की छवि जो है वो उभर के सामने आई, और इस बात का सत्ताधारियों ने काफ़ी प्रचारित भी किया। क्या कहना चाहोगे?
मैं शुरू से ही समाज सेवा करते आया हूँ और मुझे समाज सेवा के मार्ग से भटकाने की बहुत कोशिश की गई, बहुत प्रयास किया गया। और आपराधिक मामले तो इस तरह से हैं कि मेरे जो सहयोगी हैं, मेरे जो नगर के वासी अपने जो भी हैं, जिनके ऊपर भी अन्याय हुआ, अगर मैं समाज सेवा कर रहा हूँ तो वो मुझसे मदद की गुहार लगाए और मैंने किया। और करने के बाद हमारे जो यहाँ आज जिनका आज 20 साल 10 साल 15 साल से यहाँ राज चल रहा है, जो सत्ताधारी पार्टी है, उन्हें कहीं ना कहीं मैं चुभता था। उन्हें ऐसा लगता था कि मैं कुछ बड़ा लीडरशिप नहीं कर जाऊं, इसलिए वो हमेशा मुझे समाज सेवा के मार्ग से भटकाते रहे। और ऐसे कई मामले सत्ता में होने के कारण उन्होंने कई मामले दर्ज करवाए जो गलत है, जो झूठा है। ठीक है, संविधान है, कानून है, मैं मानता हूँ उनको, उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन आज सत्ताधारी पार्टियों ने जो अपने पैसे का या सत्ता का प्रयोग किया है, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा, कोई कसर नहीं छोड़ा मुझे परेशान करने में। मेरे सहयोगियों को, मेरे अपनों को, किसी को परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ा। और आपको ये भी बता देना चाहूँ कि जितने भी मामले जो भी दर्ज हैं वो मेरे व्यक्तिगत अपने नहीं हैं। मेरे सहयोगियों को तकलीफ दिया गया, मेरे सहयोगियों को प्रताड़ित किया गया, मैं उनके लिए आगे आकर खड़ा हुआ। ऐसे मामले हैं मुझ पर, उनकी मदद के मामले हैं और ऐसा आगे भी होता रहेगा। मेरे सहयोगियों को परेशान किया जाएगा और मैं चुपचाप सहता रहूं, ऐसा नामर्द संजय बिहारी नहीं है। क्योंकि हम बाला साहेब ठाकरे के शिवसेना के शिव सैनिक हैं। हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे और हमेशा लड़ेंगे अन्याय के खिलाफ। ये आज भी हमारे नगर के वासियों को, हमारे सहयोगियों को मुझ पर पूर्ण विश्वास है और हम अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ते रहेंगे। ठीक है, तो आगामी वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव के मद्देनजर आपकी क्या योजना है? क्या आप चुनाव लड़ना चाहोगे? जी हाँ, आज आपको बता दूं कि वार्ड क्रमांक 41 महिला ओबीसी हो गया है, लेकिन हमारी जो वाइफ है, हमारी सिस्टर है, इन दोनों में से हम एक न एक को उम्मीदवार के लिए खड़ा करेंगे। और इस वार्ड में जो जनता ने मुझ पर भरोसा किया है, उनके सम्मान के लिए मैं प्रयास तो अपना जारी रखूंगा। बाकी जनता जनार्दन है। क्या इस क्षेत्र में, इस वार्ड में सत्ताधारियों के विकासकारी कार्य को आप चुनाव में चैलेंज कर पाओगे? चैलेंज तो हमेशा रहेगा उनको, क्योंकि उनका कार्य जो है वो सराहनीय, तो देखने के बाद ही लोग बताएंगे कि क्या है उनका कार्य। जो भी कार्य उन्होंने किया है, कहीं अगर आप अनजान हैं, अगर 15 फीट या 10 फीट के रास्ते पे जा रहे हैं रात बिरात, होंगे सलम में बहुत सारे ऐसे गांव से, देश से पहचान वाले, तो अगर आपके हाथ में टॉर्च नहीं है तो आपके पैर गटर में चले जाएंगे। तो गटर में चले जाने का कारण क्या क्या हो सकता है वो आपको पता है। इसमें तीनों विषय आता है, लाइट नहीं है, रास्ते सही नहीं बने हैं और गटर भी नहीं है। तो ये उनका काम है और उनको चैलेंज क्या करना, वो उनको खुद ही दिख जाएगा। जब वो प्रचार करने के लिए वोट मांगने जब गली में आएंगे, गलियों से गुजरेंगे, तो उन्हें खुद ही दिख जाएगा। चैलेंज तो उनको अपने आप मिल जाएगा, जनता देंगे उनको चैलेंज। तो ये तो आप मजाक उड़ा रहे हो उनके विकासकारी कार्यों का। वो खुद से ये काम किए हैं।
मैं कौन होता हूँ कहने वाला? कौन होता हूँ कहने वाला? वो तो खुद से उन्होंने ये काम किया है। संजय जी, आगामी वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव में क्या आपको यकीन है कि आपके परिवार की महिलाओं को फिर से एक बेहतरीन मौका मिलेगा इस वार्ड से चुनाव लड़ने का? ऐसा है, चुनावी अनुभव की प्रतिक्रिया से मैं परिपक्व हो चुका हूँ और बहुत ही कम वोटों से 100-125 वोटों से मैं पीछे रहा और मैं सत्ताधारी पार्टी जो विपक्षी पार्टी है उसके सारे हथकंडे के बारे में अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुका हूँ। उनका जो भी बूथ के प्रति घोटाला करने का सिस्टम, गड़बड़ करने का सिस्टम, ये सारे हथकंडों से मैं वाकिफ़ हो चुका हूँ और मैं चुनाव हार कर भी मैं लोगों के बीच रहा और मैंने पार्टी का जन आधार बढ़ाने का काम किया हूँ। और जो सत्ताधारी पार्टी जो यहाँ जीती थी वो यहाँ पर कभी कभार वसूली करने के लिए सिर्फ दिखे, न कि समाज सेवा करने के लिए। और मैं अपनी पार्टी का जन आधार बढ़ाने के लिए यहाँ हमेशा जनता के बीच रहा हूँ और मेरा मैं वरिष्ठों को आश्वासन देता हूँ कि वार्ड क्रमांक 41 से मैं उनका भगवा झंडा कभी झुकने नहीं दूंगा। हमेशा यहाँ पर भगवा झंडा फड़काने की हर हद तक की कोशिश में पूरा करूंगा। आपने देखा कि तमाम तरह की बातें हुई और संजय बिहारी ने खुल करके सत्ताधारियों के विकास की भी पोल खोली, उनके राजनीतिक हथकंडों की भी बात की और फिर से वरिष्ठ नेतृत्व से कहा कि उनके परिवार की महिलाओं को एक मौका दें आगामी वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव में शिरकत करने का। और इन्होंने आश्वासन दिया कि शिवसेना को शर्मिंदा नहीं होने दूंगा और यहाँ पर शिवसेना का भगवा फहराया जाएगा। संजय जी, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और लगातार हम इसी तरह की बातें, खबरें आपके लिए लेके आएंगे। लगातार हम उस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे जो क्षेत्र की राजनीतिक व्यवस्था व चुनाव को प्रभावित करने में पूरी तरह से सक्षम हो। देखते रहिए द 30 पॉलिटिक्स।